फ्रेंड्स, वेलकम टू निखिल क्लासेस। मैं सुरभि चौबे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फिगर्स भी अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप सब, तो फिगर तो पूछना ही पूछना है। तो आज आप लोगों के लिए हम लोग जो क्वेश्चन मतलब जो फिगर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है, मनुष्य का पाचन तंत्र मतलब मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र, मतलब कि उसमें कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे उत्सर्जन होता है, कौन से एंजाइम्स कहाँ सेक्रेट होते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को बाय डायग्राम हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे फिगर्स को, ताकि जैसे ही एग्जाम में आए आप लोग देखो और तुरंत फटाफट ड्रॉ कर दो, आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने फिगर पर। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पर अगर अभी भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमारे सारे वीडियोस को मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और एसएसटी सारी चीजों के वीडियोस आप लोग देखिए। 100% श्योर कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी लाइन बाय लाइन। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने फिगर पर चलते हैं, समझते हैं कि कैसे कैसे पाचन होता है मनुष्यों में। ओके, तो देखते हैं, ये आपका मनुष्य है। ओके, सबसे पहला चीज जो होता है वो आता है दांत के बारे में। तो दांत है। ओके, दांत का काम क्या होता है? चबाना। ठीक है, खाने को क्या करना, उसको छोटे छोटे पार्ट में करना ताकि उसको हम घोट सके, तो हमारे गले के नीचे जा सके। ओके, फिर उसके बाद आती है जीवा। जीवा का कार्य क्या होता है? जीवा का कार्य देखिए, जीवा पे क्या होता है, हमारे जीभ में, जीभ का हमारे बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो हमारे माउथ में, हमारे मुंह के अंदर लार बनता है, आप सब जानते ही हो। और लार का काम क्या होता है? लार हमारे खाने को, बहुत लोग बोलते हैं लार का काम होता क्या है एक्चुअली में, तो लार का बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए कि जब आप खाने को मुंह में डालते हो, ठीक है, तो जब चबाते हो खाने को, तो खाना क्या होता है आपका, चम करते हो उसको, चबाते हो आप लोग, तो वो एकदम चिपचिपा बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके गले के अंदर आसानी से उतर जाता है। किसके कारण होता है? वो सिर्फ आपके सलाइवा के कारण होता है, और वो सलाइवा सेक्रेट होता है जीभ के द्वारा। ओके, तो आपके सलाइवा में कितने एंजाइम्स होते हैं आप लोगों को बताया था, ठीक है, टाइलिन और एमाइलेज, ये दो एंजाइम्स होते हैं, और इन दो एंजाइमों के कार्य भी बताए थे। टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन का काम होता है आपके मुंह में मंड से शर्करा में चेंज करना, जिसकी वजह से आप लोग को एग्जाम्पल भी बताया था, सूखी रोटी खाओगे तो आप लोग को रोटी क्या लगेगी? मीठी लगेगी। और एमाइलेज का काम भी बताया था। एमाइलेज का काम क्या है? एमाइलेज एंजाइम का काम है कि आपके मुंह में कोई हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया जाए तो उस बैक्टीरिया को किल करना, मार देना। ओके, तो आपके जीभ का आपने कार्य देख लिया। इसके कार्य, इसमें जो सलाइवा बनता है इसके थ्रू, उसमें दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, और दोनों एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। ओके, आते हैं पीछे, ये आपकी लार ग्रंथि है। ठीक है, लार ग्रंथियों से भी बता दिया, लार सलाइवा सेक्रेट होता है। ओके, फिर आता है ग्रसनी पे, श्वास नली और फेरिंग्स। आपकी तीनों चीजें बोल सकते हैं कि से मतलब मिक्स होती है, पता नहीं चलता है कि श्वास नली और ग्रास नली होता क्या है। आप लोगों ने कभी इमेजिन किया, करते ही होंगे कि पानी कभी कभी पीते हो, अचानक से खांसी आ जाती है, तो पता चल जाए कि पानी नाक से बाहर निकल जाता है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि आपकी जो श्वास नली है और ये ग्रास नली है, ये दोनों यहाँ आने के बाद मिक्स हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आप लोग पानी पियो और झटके में कभी खांसी आ जाए, तो होता क्या है कि मुंह से तो पानी निकलता ही निकलता है, आपके नाक से भी पानी निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपका पानी आप पीते हो तो ग्रास नली में चली जाती है, आपके ऑसोफेगस में, लेकिन पानी जब आते ही खांसी अचानक से आती है, तो अंदर से खांसी आती है, तो पानी आपके नाक से श्वास नली के थ्रू भी बाहर आ जाती है। तो श्वास नली और ग्रास नली दोनों अलग अलग आते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर आने के बाद यहाँ से आपके मिक्स हो जाते हैं। ओके, ग्रास नली का काम क्या है बता दिया आप लोगों को, खाने को नीचे तक लेकर जाना। फिर आते हैं अमाशय पे। तो आपके अमाशय का क्या काम होता है? अमाशय मतलब स्टमक। ओके, अमाशय मतलब स्टमक। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टमक?
तो स्टमक का भी बहुत बड़ा रोल है। स्टमक क्या होता है, आपके जे शेप संरचना होती है, ठीक है, जे शेप संरचना ग्रंथि होती है। इसका काम ये होता है कि इसमें एंजाइम से, इसमें जठर रस स्रावित होता है, ठीक है, और जठर रस से भी 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन से? पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज। ये 3 एंजाइम आपके स्टमक से सेक्रेट होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज ये कहाँ से सेक्रेट, ये तीनों एंजाइम्स क्या है, कहाँ से स्रावित होते हैं और इनका काम क्या, और ये किसके पाचन में सहायक होते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि यार सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती है यकृत, लीवर, आई थिंक उसी से सेक्रेट होता है, बट नो, ये तीनों एंजाइम सेक्रेट होते हैं किससे, आपके अमाशय मतलब स्टमक से। और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अमाशय और अग्न्याशय में। सोचते हैं अग्न्याशय को अमाशय और अमाशय को अग्न्याशय, बट आप लोग इंग्लिश में भी जान लीजिए, अमाशय को स्टमक और इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। हिंदी लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होकर गलती करते हैं। आप सब कंफ्यूज मत होना। तो ये जान लो कि अमाशय से आपके 3 एंजाइम सेक्रेट होते हैं। जठर रस स्रावित होता है आपके अमाशय से, और उस जठर रस से 3 एंजाइम्स पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज, इन तीनों का काम क्या होता है, प्रोटीन, दूध और वसा, इन तीनों का सेक्रेशन करना, ठीक है। इनको सेक्रेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके स्टमक की। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तो वो है हमारा अग्न्याशय। इसका काम क्या होता है, तो आपके अग्न्याशय से भी एक क्षारीय रस स्रावित होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, आपके अमाशय से क्या होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, टीचर्स बताते हैं कि हमारा खाना पचता कैसे है। तो हमारा खाना पचता इसलिए है क्योंकि हमारे अमाशय से, मतलब हमारे स्टमक से एक, आप लोगों ने एसिड का नाम सुना होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड सेक्रेट होता है आपके अमाशय से, जो कि आपके इंटेस्टाइन में जाकर क्या करता है, आपके खाने को पचाने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं ना कि डकार आती है तो होता है कि गला जलने लगता है। वो गला क्यों जलता है, वो गला इसलिए जलता है क्योंकि आपके खाने में जो होता है वो HCl मिला होता है। ओके, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय से क्या होता है, आपके एक क्षारीय रस स्रावित होता है, ठीक है। जो क्षारीय रस स्रावित होता है, वो क्षारीय रस स्रावित क्यों होता है, क्योंकि जब HCl सेक्रेट होता है अमाशय से, तो ज्यादा HCl की मात्रा हो जाती है। तो आप लोग जानते ही हो HCl क्या है, इसको एसिड का किंग कहा जाता है, ठीक है। किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अगर HCl का छोटा सा बूंद, एक बूंद भी अगर आपकी स्किन पर पड़ जाए ना, तो आपकी स्किन वहां से पूरी हट जाती है, जल जाती है। आपकी हड्डियां तक गलाने का पावर होता है इसमें, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके मतलब बॉडी में सेक्रेट होगा, तो अगर वो सोचिए, तो छोटा सा एक बूंद एसिड आपके स्किन पर पड़ने पर आपकी हड्डियां तक गला सकता है, आपके बॉडी के अंदर सेक्रेट होगा, तो फिर कितना नुकसानदायक है। इसी के लिए आपके अग्न्याशय से एक बेस सेक्रेट होता है, एक बेस, एक क्षारीय रस स्रावित होता है, जो क्या करता है, इस एसिड को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से कि क्या होता है, आपके बॉडी में कोई भी खतरा नहीं होता है इस एसिड की वजह से। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, वो है यकृत। तो यकृत क्या होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि यकृत क्या है, आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि। इसका भार कितना होता है, 1500 ग्राम, करीब 1.5 किलो, ठीक है। ये 1.5 किलो का होता है अकेले यकृत, ठीक है। और यकृत के ऊपर एक छोटा सा थैलीनुमा संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर, इट मीन्स पित्ताशय, ठीक है। यकृत हो गया आपका लीवर, ठीक, और पित्ताशय हो गया आपका गाल ब्लैडर। तो आपके यकृत का काम क्या होता है, आपके यकृत का काम होता है भोजन को अच्छे से कायम पार्ट में बनाना। कायम मतलब बोलते हैं ना, चूर्ण रूप में बना देना, भोजन को एकदम पीस देना, ठीक है। तो वो काम करता है यकृत का, ठीक है। गाल ब्लैडर का क्या काम होता है, पित्ताशय। इससे आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाएगी, पित्ताशय का काम क्या होता है, पित्ताशय से एक रस स्रावित होता है, जिसको पित्त रस बोलते हैं। कौन सा रस, पित्त रस। तो गाल
ब्लैडर एक पित्त स्रावित करता है जो भी पाचन में सहायक होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो कहाँ हो गया आपके आमाशय से खाना क्या हुआ, वहां पर चूर्ण रूप में बन गया, फिर उससे HCl सेक्रेट हुआ खाने को, मतलब खाने को अच्छे से पचाने में काम कर रहा है। बेस आया यहाँ से आग्नेयाशय से, बेस HCl को क्या किया, उसको मैनेज किया, बैलेंस किया, जिसकी वजह से आपके शरीर को हानि नहीं पहुंची। यहाँ से आपके प्रोटीन मतलब सेक्रेट होता है जो आपके खाने को चूर्ण रूप में पहुंचाता है। ठीक है, फिर यहाँ से खाना आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, छोटी आंत में, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आकर जो चूर्ण रूप में खाना बन गया, मतलब खाना आप लोग खाते तो निवाले के रूप में रहता है, लेकिन यहाँ पे जाके एकदम कायम के पार्ट में, मतलब एकदम पतले पार्ट में हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाना पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, आप लोगों को हमने एक वीडियो में बताया था कि खाना हमारे पूरे होल बॉडी में, सर से पांव तक, नाखूनों तक, सभी जगह पहुंचता है किस रूप में? तो ये काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो खून में होता है हमारे, ये आपके मदद करता है पूरे बॉडी में खाने को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपके खाना आ जाता है, एकदम पतले रूप में होता है, तब यहाँ से खून में मिलकर ब्लड में आपके ये भोजन मिक्स होकर, मतलब ये क्या काम करता है, ब्लड में आपके भोजन मिक्स होकर पूरे होल बॉडी में जाता है, और सिर्फ पतली पार्ट्स, मतलब इसके जो खाने का प्रोटीन, आपके जो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें, फैट वगैरह, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड के साथ मिक्स करके उसको भेज देता है। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, मतलब आपके बड़ी आंत में। ठीक है, तो बड़ी आंत में जब वो खाना आ जाता है तो वो क्या होता है आपका, वो आपका वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, मल हो जाता है। फिर वो क्या होता है, यहाँ से आपके आकर मलाशय द्वारा बाहर निकल जाता है। और बड़ी आंत में एक और चीज होती है आपके, वो ये है कृमि रूपी परिशेषिका, जिसे हम लोग अपेंडिक्स भी बोलते हैं। एंड दिस इज द वेस्टफुल ऑर्गन। ओके, वेस्टफुल ऑर्गन क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वजों में, हमारे जो पूर्वज थे वन मनुष्य, उनके में ये यूजफुल हुआ करती थी, बट हम लोगों में इसका कोई यूज नहीं है। इसीलिए कुछ लोगों में इससे मतलब परेशानियां होती है, तो वो इसका ऑपरेशन करके निकलवा देते हैं, तो भी इससे कोई आपके बॉडी को अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, रहे ना रहे। लेकिन ये क्या है, आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था अवशेषी अंग, तो ये आपका एक अवशेषी अंग है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके होल बॉडी की संरचना की, आपके बॉडी में कैसे पाचन होता है, कहाँ से आप खाना पे एंजाइम्स कहाँ पे मिलते हैं, उसको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, कौन कौन से एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होते हैं, HCl कहाँ से सेक्रेट होता है, बेस कहाँ से सेक्रेट होता है, ठीक है, कहाँ से खाना पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से तैयार हो जाइए, देर मत करिए। आपके बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं है, तो फटाफट से, नहीं किया है तो आप लोग लग जाइए एकदम तैयारी में, ठीक है। और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड थैंक यू।